आज अमालका एकादशी है। हर साल कुल 24 एकादशी आती है। इनमें से एक फागुन शुक्ल में आने वाली अमालकी एकादशी भी है, जिसे आमलक एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी का अर्थ है आंवला। आमल की एकादशी का व्रत आज दिन 20 मार्च को बुधवार को दिन है। आज के दिन व्रत रखकर श्री भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आंवले के वृक्ष में भगवान स्वयं और माता लक्ष्मी विराजमान होते हैं। उनका वास है, ऐसा भी मानना है। इसलिए अमालकी एकादशी पर श्री हरि के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को भोग में आंवला चढ़ाते हैं और पूजा के समय अमालकी एकादशी का व्रत का कथा सुनते हैं। और जो भी व्यक्ति पूरी विधि विधान से इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से 1000 गायों के बराबर 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अमालकी एकादशी व्रत हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। आइए जानते हैं थोड़ा किस प्रकार इनका व्रत करना चाहिए और उनके बारे में पौराणिक कथा क्या बताती है। अमालकी एकादशी यानी 20 मार्च को रात 12 बजे 21 मिनट से प्रारंभ हो जाएगी। इसका समापन 21 मार्च को 2:22 पर समाप्त होगा। ठीक है। इनकी पूजन विधि। अमालकी एकादशी के दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का उपयोग जरूर करें। और इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पूजा के पश्चात आंवले के वृक्ष के नीचे नर्तन युक्त कलश स्थापित करना ना भूलें। और आंवले का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो भगवान विष्णु के सामने आंवले अर्पित कर दें। ठीक है। अभी और आंवले के वृक्ष को धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करें और फिर किसी गरीब और जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान आदि के निर्वित होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और किसी गरीब को कलश, वस्त्र, आंवला दान करके पुण्य का भागी बने। ठीक है। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा क्या कहती है। हिंदू धर्म के पौराणिक कथा के अनुसार चित्रसेन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व था। राज्य का हर नागरिक यह उपवास करता था और राजा की आंवल की एकादशी के प्रति बहुत, और राजा का भी खुद इस आंवल की एकादशी पर बहुत श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धाभाव था। धर्म से प्रति बहुत लगाव था उनका। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में शिकार के लिए बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकू ने राजा को घेर लेता है। जब राजा घने जंगल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे पहाड़ी और जंगली जानवरों डाकुओं ने घेर लेते हैं। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर देते हैं। मगर देव कृपा से, भगवान की कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते थे सब पुष्प में बदल जाते थे। डाकू लोग जो भी शस्त्र का उपयोग करते थे राजा पर छोड़ते थे वो सब पुष्प में बदल जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने के से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा ने के शरीर में एक दिव्य दृष्टि शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा को होश आया, चेतना लौटी, तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ देखा। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि इन डाकुओं को आखिर मारा किसने। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये सब राक्षस तुम्हारी आंवल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे देश से उत्पन्न आंवल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वहाँ पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। तब आंवल की एकादशी के व्रत को लेकर श्रद्धा और भी बढ़ गई है ना। आंवल की व्रत करेंगे तो आपके शरीर की रक्षा करेंगे भगवान, है ना। पुण्य का फल मिलता ही मिलता है, आपकी भी रक्षा करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये पाठ बिल्कुल एकादशी बिल्कुल करना ना भूलें और प्रेम से श्रद्धा से करें। कोई भी चीज़ भक्ति, भगवान की भक्ति प्रेम से श्रद्धा करें। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर की वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से बनाता हूँ मैं। ठीक है।